नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज के हमारे एक और नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मनीष राठौर यूट्यूब चैनल और आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो कैप्चर करके उसे एकदम साफ़ सुथरा बना के, यानी कि उसको स्कैन हम लोग करेंगे और स्कैन करने के बाद हम लोग उसका PDF बनाएंगे। PDF बनाने के बाद हम उसे कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप पर शेयर करें, आप चाहे तो किसी को मेल करें, या फिर आप अदर कहीं भी आप प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी से और विदाउट एनी वाटरमार्क। कोई भी वाटरमार्क वहाँ पर नहीं आने वाला है। कई बार हमें लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा बार ज़रूरत पड़ती होगी। यदि आप एक टीचर हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बार इस तरीके की जो है ज़रूरत पड़ती होगी कि आप लोग क्या करते होंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आपको रेडी करना होता है तो आप उस डॉक्यूमेंट को रेडी करने के बाद उसको स्कैन करते हैं अपने प्रिंटर में, जो आपका स्कैनर होता है उसमें आप स्कैन करते हैं, या फिर कहीं मार्केट में आप स्कैन करवाते हैं और उसके बाद आप ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे PDF में कन्वर्ट करते हैं। या फिर आपको यदि नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी और के थ्रू या किसी और की मदद लेकर जो है उसे कन्वर्ट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से सारे के सारे काम जो है अपने मोबाइल में ही कर पाएंगे। आप चाहे तो कोई भी नोट्स हो, आपने यदि नोट्स रेडी किए हैं तो नोट्स का आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। काफ़ी सारे जितने सारे मल्टीपल फ़ोटोज़ होंगे, फ़ोटोज़ आप कैप्चर उनका कैमरे से, आपके मोबाइल के कैमरा से आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। उन सारे के सारे फ़ोटोज़ को आप अपने मोबाइल में ही स्कैन कर पाएंगे और स्कैन करने के बाद उनकी एक PDF फाइल आप रेडी कर पाएंगे। रेडी करने के बाद जो है किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। वैसे तो कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है जिनकी मदद से आप उन डॉक्यूमेंट्स का PDF फाइल बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, उस एप्लीकेशन में आप अपना खुद का वाटरमार्क बना सकते हैं। आप चाहे तो वाटरमार्क पूरी तरीके से हटा सकते हैं या आप जो चाहे वो वाटरमार्क वहाँ पर आप लगा सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है और लाइफ में कम से कम आपको एक बार इस वीडियो की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो ये आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर ये एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली है। कौन सी एप्लीकेशन है, कहाँ से इसे डाउनलोड करना होगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो के एंड में। तो उसके पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये एप्लीकेशन जो है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, ईजी टू यूज़ है और हर कोई इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकता है। ये जो वीडियो है आप इसे जो है संभाल कर रखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, आपके हमेशा काम आने वाला है और लाइफ टाइम काम आने वाला है। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। देखिए ये एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर ओपन किया है। अब मैं यहाँ क्लिक करने जा रहा हूँ नीचे स्कैन PDF में। स्कैन PDF पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इसको मैं जो है फ़ोटो ले लूँगा। यहाँ पर मैंने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर कुछ ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसका फ़ोटो ले लेता हूँ। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा पेजेस है, लेकिन मैं कुछ ही पेजेस की जो है फ़ोटो लेना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं इसका अच्छे से ठीक से फ़ोटो ले लेता हूँ। ध्यान रहे आपका जो मोबाइल है वो पेज के सेंटर में रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। और उसके बाद आपको ये फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद देखिए अब यहाँ पर जो है फ़ोटो हमें यहाँ इसका फ़ोटो जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अब हमें हमारा कैमरा ऑन है, अब हमें पेज पलट देना है और दूसरा जो है यहाँ पर फ़ोटो ले लेना है। सेम ऊपर से, यानी कि एकदम ऊपर से टॉप से आपको जो है फ़ोटो लेना है, ध्यान रखना है। ये लिया आपने नेक्स्ट फ़ोटो। इसी प्रकार से अब आप जो है धीरे धीरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो ले लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, फ़ोटो आपको इस प्रकार से नहीं लेना है कभी भी, अदरवाइज़ आपको फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। कई सारे लोग जो है डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए जो फ़ोटो लेते हैं तो इस प्रकार से लेते हैं, ये गलत तरीका है। आपको फ़ोटो लेना है कुछ इस प्रकार से, टॉप पर आपको मोबाइल रखना है या ऐसे। अब चलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और जल्दी से फ़ोटोज़ ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ओनली 6 पेजेस की फ़ोटो ले ली है, कैप्चर कर लिए है। ये फ़ोटो खींच लिए है मैंने। अब हमें यहाँ नीचे की ओर जो राइट आइकन हमें नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना होगा, प्रोसीड पर। ये प्रोसीड किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाउंड्री, हमें जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, बॉर्डर दिखाई दे रही है, इस पर पॉइंट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसके द्वारा, इन पॉइंट्स के द्वारा हम लोग जो है
इस पेज को सेट कर सकते हैं। तो हमें इस पॉइंट को चारों कोने पर जो पॉइंट है उनको सेट करना है, लेकर जाना है अपने पेज पर, पेज के कॉर्नर पर। तो जैसे मैं लेके जाऊंगा, मान लीजिए ये कॉर्नर में सेट करूंगा तो यहाँ पर मुझे वो कॉर्नर दिखाई देगा। देखिएगा ध्यान से, ये मैंने पॉइंट को यहाँ पर ये किया, इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने ये किया सेट, इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने सेट किया। ये चारों कोने हमें जो है इस प्रकार से सेट कर लेना है। यहाँ पर हमें जो है जूम करके दिखाई देता है कि आपका कॉर्नर आपको देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही, तो हमें जो है तो जूम करके दिखाया जाता है। ये देखिएगा, इस प्रकार से आपको जो है ठीक से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको सेम यही प्रोसेस आपको सारे के सारे पेजेस पर करनी है। चारों कोने आपको ठीक से मिलाना है इस प्रकार से। ये देखिएगा, ये किया आपने, फिर नेक्स्ट करना है। इसी प्रकार से आपको जो है चारों कोने यहाँ पर मिलाना है। मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको बता रहा हूँ, इसलिए जो है आप जब भी आप स्कैन करें तो आप ठीक से कॉर्नर मिलाइएगा। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो 6 पेजेस थे सभी को सेट कर लिया है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ऊपर 6 ऑफ 6, यानी 6 पेज मैंने सेट कर लिए। अब यहाँ पर हमें जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। आप चाहें तो पेज को यदि रोटेट करना चाहें इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो भी आपको नीचे की ओर बटन मिल जाएंगे। अब यहाँ नीचे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर पेज की क्वालिटी हमें यहाँ दिखाई देती है, किस टाइप का आप पेज रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं कि ज़्यादा लाइट हमें दिखाई दे रही है, तो आप इसका जो है ब्राइटनेस थोड़ा कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है इफेक्ट यहाँ दिखाई देंगे, जो भी इफेक्ट आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी जो है ये वाला मैजिक कलर 2 सिलेक्टेड है, मैं मैजिक कलर 1 सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, मैजिक कलर 1 सिलेक्टेड है। 2 सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा आएगा, 3 सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा आएगा। ये देखिए, और भी थोड़ा सा मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। ये और आगे हम लोग जाते हैं ब्लैक एंड वाइट पर, तो ये इस प्रकार का दिखाई देता है। तो जो भी आप रखना चाहें, जो भी इफ़ेक्ट आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला रखता हूँ, चलिए, और जो मुझे अच्छा लगे वो ये वाला रखना चाहता हूँ मैं। ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसे रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ नीचे की ओर डन बटन पर क्लिक कर देता हूँ। डन पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये जो PDF बनना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, PDF बनकर यहाँ पर जो है रेडी हो चुकी है। ये देखिए, माफ़ कीजिएगा, पेजेस जो है स्कैन हो चुके हैं सारे के सारे। अब PDF हमें बनानी रहेगी। ये देखिए, सारे के सारे पेजेस जो है इसमें कितनी क्लैरिटी आ गई आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्लैरिटी देखिए आप। अब आप चाहें तो एक एक पेज को भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डाउनलोड का बटन दिया गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें एक एक पेज को जो है डाउनलोड नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपना इन सारे के सारे पेजेस का एक PDF फाइल बनाना है। PDF फाइल बनाना है तो यहाँ हम लोग व्यू PDF पर क्लिक करेंगे। इसके पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि जो इसका वाटरमार्क है, इस ऐप में क्या वाटरमार्क आता है, यानी कि जब हम लोग कोई पेज का PDF बनाएंगे तो नीचे उसका नाम लिखा हुआ आएगा एप्लीकेशन का। तो आप यहाँ सेटिंग में जाकर जो है उसका वाटरमार्क हटा सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा वाटरमार्क। देखिए, यहाँ पर हमें देखना होगा वाटरमार्क, ये रहा यहाँ पर वाटरमार्क। तो वाटरमार्क पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैंने वाटरमार्क में लिख रखा है मनीष राठौर। आपका यदि आप सिलेक्ट इसको, जब आप यदि इसको चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ हमें दिखाई देगा। तो आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं या फिर आप अपना जो भी नाम वाटरमार्क में रखना चाहें वो नाम यहाँ पर आप रख लीजिए। बैक आ जाता हूँ मैं। बैक आने के बाद अब हमें इसका PDF बनाना है। डॉक्यूमेंट सारे के सारे स्कैन हो चुके हैं, हमें इसका PDF बनाना है। तो हम क्लिक करेंगे व्यू PDF पर। व्यू PDF पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं सारे के सारे पेजेस एक लाइन में यहाँ पर जमा हो गए हैं। 6 के 6 पेज जो है एक लाइन में जमा हो गए हैं। अभी PDF रेडी होने को है। यहाँ पर नीचे की ओर आप देख सकते हैं कोने में, पेज के नीचे कोने में जो मैंने वाटरमार्क सेट किया था, ये वाटरमार्क यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो यदि आप वाटरमार्क नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम दिखाई देगा। आप चाहें तो वाटरमार्क को हटा भी सकते हैं, वहाँ पर ब्लैंक रख सकते हैं टेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप चाहें तो इस PDF को डायरेक्टली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं ऊपर डाउनलोड का बटन हमें दिखाई दे रहा है, या फिर आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल
मान लीजिए चलिए इसको मैं शेयर करता हूँ। शेयर बटन पर मैंने क्लिक किया, पीडीएफ पर व्हाट्सएप पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मैं अपने किसी एक ग्रुप पे इसको शेयर करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेंड कर दिया अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंड हो रहा है। इसको मैं आपको ओपन करके भी बताऊंगा। तो चलिए अब इस पीडीएफ को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। पीडीएफ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ हमारे सामने ओपन हो चुकी है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो पीडीएफ का नाम आएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर कागज़। कागज़ ही इस एप्लीकेशन का नाम है और ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी। देखिए इस एप्लीकेशन का लोगो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, किस प्रकार की एप्लीकेशन हमें दिखाई देती है। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यह है एप्लीकेशन कागज़ स्कैनर, KAAGAZ कागज़ स्कैनर। और इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है इसको हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं, इसका नाम भी हम लोग अपडेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है अननेम्ड फोल्डर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने इसका कोई नाम नहीं दिया था तो इसका आप नाम दे सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर 3 डॉट पर जाकर क्लिक करिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट के आगे 3 डॉट पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर रीनेम हमें दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कागज़ लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका नाम हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। कोई भी नाम हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसे मैंने दे दिया मान लीजिए, या फिर ABC मैंने नाम दे दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। इस डॉक्यूमेंट का या इस पीडीएफ का नाम हो गया ABC। अब आप इसे यहाँ से फिर से किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 डॉट पर मैंने क्लिक किया और शेयर डॉक्यूमेंट पर मैंने क्लिक करना है और किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। आप चाहें तो पीडीएफ को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। सेव एज पीडीएफ पर आप क्लिक करेंगे। इसका साइज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि इसका साइज़ क्या रहेगा, 2.8 MB रहेगा। या फिर आप चाहें तो एक इमेज के फॉर्म में भी आप इसे जो है अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। 2.8 MB का ही इसका साइज़ रहेगा। पूरा के जितने भी पेजेस है, 6 के 6 जो पेज हैं वो एक लंबे एक फ़ोटो एक इमेज आपके सामने आ जाएगी, एक लंबे फॉर्म में एक इमेज बन जाएगी और आपकी गैलरी में जाकर सेव हो जाएगी। रीनेम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। यदि आप किसी फोल्डर में आपको इस फाइल को मूव करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप मूव टू फोल्डर पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन इसे स्टोर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं इस पीडीएफ को, तो सेव ऑन क्लाउड पर आप क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इसकी साइज़ जो है 2.8 MB बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ है, तो आप इस पीडीएफ को कंप्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कंप्रेस पीडीएफ, तो कंप्रेस करने के बाद इस पीडीएफ का साइज़ और रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद यदि आपको पसंद नहीं आ रही है, आप डिलीट करना चाहते हैं पीडीएफ, तो यहाँ पर डिलीट के बटन पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डिलीट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के साथ में। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल पर, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।